हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नए यूट्यूब वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि 9 साल की जो उपलब्धियां भारतीय मीडिया चैनल गिना रही है सरकार की, और विपक्ष 9 साल की 9 भूल का कैंपेन चला रही है कि 9 साल में सरकार के द्वारा 9 कौन सी सबसे बड़ी भूल की गई, उसके बीच का रास्ता निकालने के लिए कि सरकार की क्या अच्छी योजनाएं थी जो आम जनता तक, हमारे आप तक पहुंची, और कौन सी ऐसी योजनाएं थी जिससे सरकार को निष्फल रही, सरकार उसके ऊपर कोई जवाब नहीं देती। इस वीडियो के माध्यम से निष्पक्ष रूप से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मई 26, 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में भारत को 15वां प्रधानमंत्री मिला। 63 साल की उम्र में भारत के नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। सितंबर 25, 2014 को भारत में मेक इन इंडिया कैंपेन मोदी ने लॉन्च किया, जिसे भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में बनाना था। मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारत में सर्विस सेक्टर, मतलब कि सेवा क्षेत्र जो था वो काफी व्यापक फैल चुका था। भारत सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है विश्व भर में, पर सर्विस सेक्टर जो सेवा क्षेत्र है उसमें ज़्यादा लेबर इंटेंसिव जॉब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैन्युफैक्चरिंग हब खुलने से भारत को बहुत सारी इंडस्ट्री खुलेंगे और इंडस्ट्री में लोगों को नौकरियां मिलेंगी, नौकरियों का सृजन होगा। इस को ध्यान में रख के सरकार ने मेक इन इंडिया प्लान सितंबर 25, 2014 को लॉन्च किया। 2 अक्टूबर 2014 को सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया और 2 अक्टूबर 2019 को इसको पूरा करने का प्लान रखा, जो कि एक तरह से कहा जाए कि सफल योजनाओं में से एक थी सरकार की। 7 नवंबर 2015 की बात करें कि भारत में बहुत दिन से डिमांड चल रहा था कि 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम लाई जाए, और सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम को लॉन्च किया। 8 नवंबर 2016 का दिन कौन भूल सकता है कि नरेंद्र मोदी आते हैं और रात में 8 बजे कहते हैं, भाई और बहनों, आज से इतने तारीख से 500 और 1000 के नोट चलना बंद हो जाएंगे, मतलब कि डीमोनेटाइजेशन कर दिया। किस नाम पे? कि भारत में काला धन जितना है और विदेशों में जो काला धन भारतीयों ने रखा है वो वापस आएगा। परंतु कहाँ आया, इसका सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया कि ब्लैक मनी कितना रिटर्न हुआ भारत में। 1 फरवरी 2017 को सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया। भारत में 1924 से चली आ रही प्रथा, जिसमें कि यूनियन बजट, मतलब कि केंद्र सरकार का जो बजट होता है, और साथ ही साथ रेलवे बजट जो कि अलग अलग आता था, दोनों को मर्ज कर दिया। आपको पता होगा कि रेलवे मिनिस्ट्री को लेकर कितनी लड़ाई होती थी। सरकार बनने के बाद सब चाहते थे कि हम रेलवे मिनिस्टर बने, क्योंकि रेलवे का लिए एक अलग से बजट का आवंटन होता था, परंतु सरकार ने इसे खत्म किया और रेलवे और यूनियन बजट को मर्ज कर दिया एक दूसरे में। 18 जून 2017 की बात है, जिस दिन डोकलाम में स्टैंड ऑफ हो गया था। डोकलाम कहाँ पे है? इंडिया, भूटान और चाइना के बॉर्डर पे है। डोकलाम जो है उस क्षेत्र में चाइना इलीगल रोड बना रहा था। भारत ने अपनी सेना को 270 आर्म्ड फोर्स और 2 बुलडोजर को वहां भेजा सिक्किम के एरिया में, और वहीं पे तुरंत चीन के आर्मी को वहीं पे रोका कि आप इसके आगे नहीं आ सकते, क्योंकि भूटान हमारा प्रोटेक्टरेट स्टेट है, हम भूटान को बचाना इसकी हमारी जिम्मेदारी है। 1 जून 2017 को सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया। सरकार को पता था कि ऐतिहासिक फैसला लेने के बाद भारत में एक तरीके से जीडीपी डाउनग्रेड में जाएगी। डाउनग्रेड में जाने के बाद जब पूरे भारत में ये लागू हो जाएगा तो भारत की जीडीपी बढ़ना शुरू होगी। हम बात कर रहे हैं जीएसटी की। भारत ने सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म किया, जो कि आज़ादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म के नाम से जाना जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी भारत में आया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसे कहा जाता है, जिससे कहा गया कि राज्यों को जो कंपनसेशन है वो दिया जाएगा। पर कोरोना के टाइम में आपने देखा कि एक्ट ऑफ गॉड के नाम पे निर्मला सीतारमण ने राज्यों को पैसा देने से इनकार किया, और केंद्र और राज्य के बीच में विवाद चलता कैसे रहा। 14 नवंबर 2017 को कांग्रेस ने ये आरोप लगाया कि 36 जो राफेल फाइटर इंडिया में आए हैं फ्रांस से, उसमें जो कांग्रेस की सरकार ने तय किया था कि इतने पैसे में ये राफेल जेट इंडिया में आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उससे ज़्यादा पैसा देकर उस राफेल जेट को मंगाया, जिसपे क्लीन चिट मिल गई थी भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। 6 सितंबर 2018 को एक और बड़ा फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया सेक्शन 377 को स्ट्रक डाउन किया और कहा कि आईपीसी की धारा जो 377 है वो डीक्रिमिनलाइज हो गई, जिसमें कि कहा गया था होमोसेक्सुअलिटी के बारे में कहा गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण रूप से डीक्रिमिनलाइज कर दिया। 9 जनवरी 2019 को पार्लियामेंट के ने पास किया एक लॉ, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहा जाता है, जिसमें 10% रिजर्वेशन की बात कही गई थी। ईडब्ल्यूएस सेक्शन, जनरल सेक्शन को 10% का आरक्षण देने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की बेंच बैठी थी, जिसमें 3-2 से फैसला दिया कि ये जो
ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 10% का है, ये बिल्कुल सही है और इसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाया था कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल सही रिजर्वेशन है, इससे कोई भी तरीके का असमानता या डिस्क्रिमिनेशन नहीं फैलेगी। 14 फरवरी 2019 को एक इंपॉर्टेंट दिन होता है, जिसमें क्या होता है कि 14 फरवरी को एक तरफ वैलेंटाइन लोग मनाते हैं, दूसरी तरफ पुलवामा का अटैक होता है और पुलवामा अटैक में हमारे कम से कम 40 सीआरपीएफ जवान को मार दिया जाता है। एसयूवी भेजी जाती है, एसयूवी ट्रक में बारूद भर के भेजी जाती है और वहाँ पे ब्लास्ट होता है और पूरे हमारे सैनिक 40 शहीद हो जाते हैं। सरकार ने इसको बदला लेते हुए 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक करती है और जिसमें जैसे मोहम्मद के कैंप को पूर्ण रूप से धराशायी करके हमारे पूरे सैनिक वापस लौटते हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि सरकार की कही जाएगी और इसका फायदा सरकार को मिलता है 30 मई 2019 को जब इलेक्शन होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 68 वर्ष की उम्र में भारत के दूसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनते हैं और राष्ट्रपति भवन में 8000 लोगों के ऑडियंस के बीच में शपथ लेते हैं। 31 मई 2019 को सेंटर ने रिवील किया कि सरकार जो है वो 6.8% जो है टोटल लेबर फोर्स का जो अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि ये हम आपको बता दें 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर थी, जिसे सेंटर ने खुद रिवील किया कि हम जो है रोजगार नहीं दे पा रहे हैं कह सकते हैं, या इतना कम लेबर फोर्स कभी नहीं हुआ था आज़ादी से लेकर अब तक। ये थी 2019 तक की बातें। 5 अगस्त 2019 को सरकार ने कहा कि आर्टिकल 370 जो कि जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था, उसे पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया। 11 दिसंबर 2019 को सरकार ने CAA बिल लाया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसे कहते हैं, जिसमें कि मुस्लिम समाज के जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के हैं उनके अलावा जो भी माइनॉरिटी हैं उनको भारत में सिटीजनशिप का स्टेटस मिलेगा, जिसको लेकर पूरे रूप में बवाल हुआ। सरकार ने इस बिल को तो वापस नहीं लिया पर अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया कि इसके अंतर्गत क्या क्या होगा। 19 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू नरेंद्र मोदी जी आकर मंच पे लगाते हैं, जिसमें मार्च 24 को जनता कर्फ्यू लगाया जाता है और साथ ही साथ आगे 21 दिन का लॉकडाउन भी लगा दिया जाता है। 19 मार्च 2020 को ये जनता कर्फ्यू जो लगता है, उसके बाद हम आपको बता दें कि 15 जून को भारत में और लद्दाख के एरिया में, भारत के लद्दाख एरिया में चाइना फिर से इलीगल इंट्रूजन करता है और हम आपको बता दें कि इलीगल इंट्रूजन पैंगोंग सौ के एरिया में होता है जो कि लद्दाख में है, जिसमें हमारे 40 सोल्जर मारे जाते हैं, 40 सोल्जर के शहीद हो जाते हैं। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि के एरिया में जाकर वहाँ पे भूमि पूजन किया और वहाँ पे भव्य राम मंदिर के लिए अपना फाउंडेशन को रखा और बाबरी मस्जिद जो कि 1992 में डिमोलिश हो गई थी उसके बारे में भी जो जजमेंट आया था वो सब हम आपको बताएं। 20 सितंबर 2020 को 3 कंट्रोवर्शियल फार्म बिल, मतलब कि जो कृषि कानून थे, सरकार उसे गवर्नमेंट जो है वो लाती है प्राइवेट सेक्टर के हाथों में। एग्रीकल्चर सेक्टर को शिफ्ट करने के लिए सरकार की एक प्रयास था, जिसे आगे चल के सरकार वापस लेती है, वो आपको पता है। 16 जनवरी 2021 में कोविड वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आता है और 100 करोड़ कोविड वैक्सीन 9 महीने के अंतर्गत लग जाता है। ये एक बड़ी उपलब्धि सरकार की थी। 31 मई 2021 को एक डाटा आता है जिसमें कहा जाता है कि भारत की जीडीपी जो है 7.3% से कंट्रैक्ट हो गई है, मतलब कि सिकुड़ गई है, और कहा गया कि ये 40 सालों में, पिछले 40 सालों में सबसे बुरी अर्थव्यवस्था का हाल हो चुका है भारतीय जीडीपी का। 10 जून 2021 को क्या आता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग मर जाते हैं किससे? कोविड से। 6148 लोग मर जाते हैं कोविड से। 18 जुलाई 2021 इसमें पेगासस नाम का एक सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर जो कि इजराइल की कंपनी का होता है, ऐसा कहा जाता है कि 300 भारतीय लोगों के मोबाइल के अंदर वो पेगासस है, जिसके ऊपर सरकार निगरानी रख रही है कि लोग किससे बात कर रहे हैं, अपोजिशन पार्टी के लीडर किससे मिल रहे हैं, न्यूज़पेपर के एडिटर किससे साथ क्या बात कर रहे हैं, जो कि सरकार के ऊपर एक धब्बा था। 19 नवंबर 2021 को मोदी सरकार ने क्षमा मांगते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया और तीनों कृषि कानूनों को हमेशा हमेशा के लिए वहां पे समाप्त कर दिया। 14 जून 2022 को क्या हुआ? गवर्नमेंट ने अग्निपथ स्कीम को लाया। अग्निपथ स्कीम किसके लिए था आपको पता है? अग्निपथ स्कीम था आर्म्ड फोर्स में अगर आपको दाखिला लेना है, उसमें कहा गया कि अब 4 साल का पीरियड होगा, जिसके तहत 15% लोगों को हम हमेशा के लिए अपने अंतर्गत रख लेंगे, बाकी लोगों को 11 लाख का पेंशन मेरे ख्याल से था, उसको देकर हम आपको एक मार्कशीट देके बाहर कर देंगे, जिसके लिए पूरे भारत में जो है वो इसका विरोध हुआ था, ये आप सब जान रहे हैं।
उसके बाद क्या हुआ, 19 जून 2022 को एक सैटेलाइट इमेज आती है और सैटेलाइट इमेज में ये बताया जाता है कि चाइना जो है वो भूटान की टेरिटरी के आसपास जो है बहुत सारी विलेजेस को, मतलब कि गांवों को सेटअप कर रहा है। इसको लेकर एक बड़ा खुलासा होता है और होम मिनिस्ट्री को कहा जाता है, फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा, कि इसके ऊपर, मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री इसके ऊपर ध्यान रखे। 19 मई 2023 को एक बहुत बड़ा फैसला आया है, अभी 19 मई 2023 तक हम आ गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि भारत में आरबीआई ने अनाउंस किया कि 2000 के जो नोट थे उसे हम वापस लेंगे 30 सितंबर तक। तो अगर नोटबंदी एक मास्टर स्ट्रोक था, तो फिर से ये नोट को वापस लेना भी क्या मास्टर स्ट्रोक है, और कितने पैसे ब्लैक मनी के रूप में वापस जाएगा सरकार के पास, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। आरबीआई ने इसको ऊपर क्लैरिफाई करते हुए ये जरूर कहा है कि इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे पास इतनी मनी का फ्लो नहीं था, इसलिए हमने 2000 के बड़े डिनोमिनेशन के नोट को हम लोग जारी किए। तो इसके ऊपर क्लियरिटी अभी चाहिए सरकार से। 28 मई 2023 को मोदी जी ने फिर से इनैगुरेट किया भारत के नए पार्लियामेंट को, जो कि 1927 में बना हुआ था, उसको फिर से इनैगुरेट किया, और इसमें कांग्रेस पार्टी ने और अपोजिशन की कई पार्टियों ने इसका विरोध किया और इसमें बायकॉट किया। 30 मई 2023 को, मतलब कि कल के दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे कंप्लीट हो गए हैं, और 9 साल की ये सरकार की रिपोर्ट कार्ड थी कि सरकार की क्या आलोचनात्मक बातें हैं, क्या विश्लेषणात्मक बातें हैं, निष्पक्ष रूप से हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।